द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण को समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, आपकी किताब में एक प्रश्न दिया हुआ है। मान लेते हैं आपके विद्यालय में एक प्रार्थना कक्ष का निर्माण होना है, जिसका क्षेत्रफल पहले से निर्धारित है कि वो 300 वर्ग मीटर ही होना चाहिए, और जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक हो। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए? तो इसको मैं चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि इस तरह का एक आयताकार प्रार्थना कक्ष होगा, जिसमें क्षेत्रफल होगा 300 मीटर स्क्वायर, और चौड़ाई मान लेते हैं x होगा, x मीटर। तो लंबाई उसी के अनुसार कितना हो जाएगा? चौड़ाई का दुगुना से 1 अधिक, तो 2x + 1। अब हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालने जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इसलिए यह हो जाएगा लंबाई। देखिए यहाँ पे कितना है, 2x + 1, और चौड़ाई कितनी है, x। और प्रश्न के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं? टू एक्स + 1 गुने x बराबर, ये चूँकि क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई, और क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है 300 मीटर, तो इसलिए हम लोग इसको 300 के बराबर कर देंगे। और इसे जब हम लोग हल करेंगे, इसे जब हम लोग सरल करेंगे, तो हम लोगों को जो समीकरण मिलता है उसी को द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो देखते हैं आखिर इसको हल करने से क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह का गुना में आपको ध्यान रखना है कि इस x का गुना दोनों से होगा, 2x से भी होगा और 1 से भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x²। x का गुना 2 बार हुआ, इसलिए x पे पावर 2 हो गया, जोड़ x का गुना जब 1 से होगा तो सिर्फ x हो जाएगा, और यहाँ बराबर 300 का कर दिए। और फिर से इसे हम लोग लिख सकते हैं 2x² + x। ये देखिए यहाँ पे बराबर के दूसरे साइड 300 प्लस में है, तो इधर आके क्या हो गया, माइनस में हो गया, = 0। तो इसी समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। ये हो गया द्विघात समीकरण। और अब हम लोग इसके मानक रूप की चर्चा करते हैं। तो देखिए इस समीकरण को देखिए, इस समीकरण में मानक रूप क्या है, ax² + bx + c = 0। तो इन दोनों का तुलना कीजिए, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे a के जगह पे कितना है, 2 है इस समीकरण में। b के जगह पे कितना है, 1 है, क्योंकि x के सामने कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। यदि कुछ ना हो x के सामने तो वहाँ पे 1 होता है। और c बराबर कितना है, देखिए यहाँ पे c बराबर है -300। तो ये ध्यान रखना है कि यदि माइनस हो तो माइनस को भी लेना है। इस प्रकार से यदि हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो हमको a बराबर 2 मिलता है, b बराबर 1 मिलता है, c बराबर -300 मिलता है। और इसे हम लोग अब हल कर सकते हैं, द्विघात समीकरण के विभिन्न विधियों से हल कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको द्विघात समीकरण समझना था, इसे मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। द्विघात समीकरण, तो इसको समझाने के लिए हम लोग एक उदाहरण लिए थे कि माना कि आपके विद्यालय में एक प्रार्थना कक्ष बन रहा है, जिसकी कुल क्षेत्रफल होनी चाहिए 300 मीटर, और लंबाई जो है उसके चौड़ाई का दुगुने से 1 अधिक होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग चौड़ाई को लिख दिए x, लंबाई को लिख दिए 2x + 1। इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। हम लोग ये पहले से जानते हैं, शुरू से पढ़ते आए हैं।
तो इसीलिए लंबाई चूंकि यहाँ पे 2x+1 है तो 2x+1 लिख दिए। चौड़ाई x है इसीलिए यहाँ पे x लिख दिए। और प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर 300 दिया हुआ है, तो इसीलिए हो गया 2x+1 गुने x बराबर 300। और इसी को हम लोग जब सरल करते हैं, x का गुना 2x के साथ करते हैं और 1 के साथ करते हैं, तो आ जाता है x का गुना 2x के साथ करने पे आ जाता है 2x²। x का गुना 1 के साथ करने पे आता है x, और 300 का 300 यहाँ पे उतार दिए। अब फिर इस 300 को हम इस साइड ले जाएंगे समीकरण का, तो ये माइनस में हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को मानक रूप मिलता है 2x² + x - 300 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप, जो कि इस रूप के समतुल्य है। तो यह जो निरूपण है ये द्विघात समीकरण का मानक रूप हुआ। और द्विघात समीकरण का ढांचा क्या है, ये है ढांचा यानी कि मानक रूप। और इसीलिए इन दोनों का तुलना करने पे हम लिख सकते हैं a बराबर 2 आया है, b बराबर 1 आया है और c बराबर -300 आया है। तो यदि आपको समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अगला वीडियो जो लाऊंगा वो इसे कैसे हल करना है, द्विघात समीकरण को कैसे हल करना है उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।